ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज दूसरा अध्याय इस तीसरे स्कंद का। इसमें विदुर जी और उद्धव जी जब आपस में मिले हैं तो उनके बीच में क्या बातचीत होती है, यानी श्री कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। विदुर जी के पूछने पर उद्धव जी को अपने स्वामी का स्मरण हो जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की उन्हें याद आ जाती है। जब उन्हें उनकी याद आती है तो उनका हृदय बिल्कुल कोमल हो उठता है। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। एक बार के लिए तो वह अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान भला जिन्होंने उनको साक्षात देखा हो और उनका स्वरूप जब हमारे हृदय में बन जाता है तो उसे देखकर तो गले से कुछ आवाज निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही सिचुएशन हुई है उद्धव जी के साथ। अब उद्धव जी को अपने स्वामी की याद आ गई। जब ये 5 वर्ष के थे तो ये भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति बनाते थे मिट्टी की, और वो मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी के साथ बातें करते, उसी के साथ खेलते। जब माँ थी उनकी, वह उनको बुलाती कि आज मैंने यह बनाया है, मैंने यह बनाया है, वह वो सब भी नहीं सुनते। उन्हें क्योंकि खाने पीने तक की चाह जो एक छोटे बच्चे को होती ही है वो भी वो छोड़ देते, परंतु उस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ खेल खेला करते। जब उनकी याद आने पर उनका गला भर आया तो 2 घड़ी रुक कर वह उनके बारे में बताने लगे। अब उद्धव जी बोलते हैं कि वह मनुष्य तो बिल्कुल अभागा है। वैसे तो मनुष्य लोग को ही उन्होंने अभागा बताया है, क्योंकि जो मनुष्य उनके पास रहकर भी उनका नहीं हो सका वह तो जीव है ही नहीं, वह तो वैसे ही कोई मूर्ति है। और भगवान जो कि ये लीलाएं कर रहे हैं मनुष्य अवतार में आकर, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, इसके गुणगान की कोई सीमा नहीं है। इतने सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं भगवान। जब उन्हें इस प्रकार याद आ रही होती है तो वह अब उनको याद करते हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की है। जैसे शिशुपाल। शिशुपाल वैरी था, उनसे विरोध करता था, उनसे लड़ता था, झगड़ता था, दुश्मन था, और उसको भी वह परम गति प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उद्धव जी का मानना था कि जो उनसे वैर करते हैं वह उनके दुश्मन नहीं, वह तो उनके भक्त हैं। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो भक्त भी भगवान को इतना याद नहीं करते, तो उस समय में चाहे वो दुश्मन थे लेकिन वो भगवान को तो हर समय याद रखते ही थे। इस कारण से उनकी भी परम गति हो गई। जब अर्जुन के सारथी बने हुए थे और अर्जुन बाण चला चला कर सेना को मार रहे थे तो सेना में जो लोग थे, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनकी आंखों की ओर देखा, तो उन्हें भी परम गति, परम धाम प्राप्त हो गया। और ऐसा धाम जो कि ऋषि मुनि इतने जन्मों तक तपस्या करके भी नहीं पा पाते, उन्हें वो ऐसे ही प्राप्त हो गया। जिन्होंने कोई तपस्या नहीं भी की वह भी भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, और कितने कितने दिनों तक देख रहे हैं। उनको देखकर भी इतनी खुशी होती है। और भगवान श्री कृष्ण जो सबको अभय देने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और उनका तो पहले अध्यायों में यह भी बताया गया कि एक ही केश बहुत था, एक ही बाल बहुत था पूरी धरती का भार उतारने के लिए, परंतु फिर भी अंश रूप में अवतार लेते हैं। और बलराम जी भी वही है और कृष्ण जी भी वही है। और अवतार लेने के बाद जब वासुदेव जी उन्हें जेल से ब्रज में छोड़ आते हैं और जब वह बड़े होकर वापस आते हैं तो अपनी मैया से क्या कहते हैं वो सुनो। वो अपनी मैया को कह रहे हैं कि मैं कंस से डर रहा था, मुझे कंस का भय था, इस वजह से मैं 11 वर्ष आपसे नहीं मिल सका। भला भगवान श्री कृष्ण को किन का डर है? और मनुष्यों की सी लीला करते हुए यह सब बातें भी वह अपने माता पिता को कह रही हैं कि मेरे से सेवा अपराध हो गया है, कि मैं आपकी सेवा ही नहीं कर पाया 11 वर्ष तक, क्योंकि मैं कंस से डर रहा था। सबको डराने वाले कह रहे हैं मैं डर रहा था। गोवर्धन पूजा, जिसके अंदर गोवर्धन उठाया था, इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा की गई थी।
तो इंद्र भगवान इससे रुष्ट हुए थे और उन्होंने मूसलाधार वर्षा यानी बहुत ही कड़ी वर्षा पूरे ब्रज में करवा दी। उन्होंने ऐसे ही गोवर्धन को अपने हाथों पर उठा लिया और सभी अपना पशुओं को, सभी जीवों को जो ब्रज में थे, सबको उसके नीचे अपना बैठाया, उन्हें शरण दी। वैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि भगवान के अवतारों में भी यह बताया गया है कि वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ों पर वो पृथ्वी उठा लाए थे समुद्र से। तब पृथ्वी के अंदर गोवर्धन को उठाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी, जब वो पृथ्वी ही उठा सकते हैं। तो ब्रह्मांड के निर्माता, तीन लोक के स्वामी, भला उनसे बढ़कर है कोई? नहीं। पूतना कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी थी। वो अपने स्तनों में हलाहल विष भर के लाई कन्हैया को पिलाने के लिए। कन्हैया छोटे हमारे, उन्होंने वह विष जब पिया तो पूतना की भी परम गति प्राप्त हो गई। उसे भी ऐसे ऐसे धाम प्राप्त हुए जो कि ऋषि और तपस्वियों को भी नहीं होते। कृपा करने में कोई कमी नहीं रखते हमारे भगवान। ये जो कन्हैया है नटखट है, लीला करते हैं लेकिन कृपा भी करते हैं, दया भी करते हैं, इसलिए दया निधि भी इनको बोला जाता है। जब हम ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की सुनते हैं तो हमारा विश्वास उनके प्रति और भी दृढ़ हो जाता है, क्योंकि वह तो दया निधि है। एक बहुत ही सुंदर भजन में इन लाइनों में भगवान श्री कृष्ण को कुछ कहा गया है, वह सुनिए। मैंने सुना है माधव तुम तो दयानिधि हो। मैंने सुना है माधव तुम तो दयानिधि हो। विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। यानी यह विश्वास ही है जिसकी वजह से यह भागवत गीता के अध्याय पूर्ण हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आज तृतीय स्कंद पर हैं। तो यह एक विश्वास ही है जो ये लीलाएं पढ़कर, भगवान की कृपा सुनकर उनकी ओर भी बढ़ जाता है।